छत्तीसगढ़ में अभी हाल ही में विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। विस्तार पर बीजेपी तो नहीं मगर कांग्रेस की तरफ से बड़ी आपत्ति आई है। कांग्रेस ने मंत्रिमंडल विस्तार को असंवैधानिक बताया है। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का दावा है कि इस विधानसभा में 14 मंत्री तो बना ही नहीं जा सकते और यही आपत्ति पूर्व सीएम भूपेश बघेल की भी थी। उन्होंने कहा कि 14 मंत्री बनाने के लिए संवैधानिक अनुमति लेनी चाहिए, मगर बीजेपी इस आपत्ति पर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। पार्टी का कहना है कि मंत्रिमंडल विस्तार सरकार का विषय है और इस पर कोई विवाद कभी नहीं होना चाहिए। देखिए क्या है पूरा मामला हमारी इस रिपोर्ट में। मैं गजेंद्र बिसराराम यादव, मैं राजेश अग्रवाल, मैं गुरु खुशवंत साहिब। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। कुछ ऐसा ही बीजेपी के बड़े नेताओं के मन में चल रहा होगा। छत्तीसगढ़ में हुए मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सबसे बड़ा झटका बीजेपी के उन बड़े नेताओं को लगा है जिन्हें ना मंत्रिमंडल में जगह मिली, ना ही मंत्रिमंडल विस्तार के समय तवज्जो दी गई। ऐसे में अब बीजेपी के बड़े नेताओं पर कांग्रेस नेता अपनी सहानुभूति दिखाते नजर आ रहे हैं। शुरुआत से ही मंत्रिमंडल विस्तार पर तंज कस रही कांग्रेस पार्टी के नेता अब गम मिटाओ पार्टी का आयोजन करने की बात कर रहे हैं। वहीं बीजेपी जवाब देते हुए कह रही है कि जो पार्टी खुद गम में हो वो क्या दूसरों का गम भुलाने की बात कर रही है। सबको बुलाएंगे गम तो वो, और एक गाना बजता है ना कि हमको भी गम ने मारा, तुमको भी गम ने मारा, चलो इस गम को मार डालें। कल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का जन्मदिन है, सबको हम आमंत्रित करेंगे, क्या ये मिलते हैं? अभी तक अमरजीत भगत जी गम में है, ये तो 75 पार का नारा लगा रहे थे। वो अभी भी उनको 24 घंटे दिखता है और उनको इस तरह से सपने आते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब 14 मंत्री बनाए जाने पर विवाद छिड़ा हुआ है। कांग्रेस इसे असंवैधानिक बता रही है, साथ ही दावा कर रही है कि जिन मंत्रियों को जनता का वास्तविक समर्थन मिला था उन्हें इस मंत्रिमंडल में जगह ही नहीं दी गई। मैं मुख्यमंत्री बना तो 28/12 को ही प्रधानमंत्री को पत्र लिखा कि भाई जब हरियाणा में 14 है तो यहाँ भी 14 का अनुमति मिलनी चाहिए, लेकिन 5 साल उसका उत्तर नहीं आया। अभी मंत्रिमंडल बनाया विष्णु जी की मंत्रिमंडल, उसमें 14 सदस्य हो गए हैं। तो मेरा सरकार से सवाल है, क्या भारत सरकार से अनुमति मिल गई है? वरिष्ठता, अनुभव और सक्रियता को दरकिनार कर दिया गया। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में घोर उपेक्षा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से लेकर कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इसे लेकर जमकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने राज्यपाल को पत्र लिख दिया है। पत्र में एक मंत्री को हटाने तक की मांग की गई है। वहीं बीजेपी ने अपने इस मसले पर जवाब देते हुए कहा कि जो 14 मंत्री बनाए गए हैं वो पूरी तरह से संविधान सम्मत है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष जी के पत्र पर राज्यपाल महोदय संज्ञान लेंगे, पर 14 मंत्री जो बनाए गए हैं वो पूरी तरह से संविधान सम्मत है और हम सब ने देखा है कि हरियाणा में भी ये हुआ है। ये पूरी तरह से संविधान सम्मत है। लंबे इंतजार के बाद हुए मंत्रिमंडल विस्तार पर कांग्रेस खूब प्रहार कर रही है। अब देखना होगा कि महंत के पत्र का राज्यपाल क्या जवाब देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो ये आज की तमाम मसलों पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार अक्षय शर्मा है, जिनसे इस मसले पर भी राय ली जाती है। अक्षय जी, ये विवाद कितना जायज़ है जब संविधान ने तय किया है कि कुल विधायकों की संख्या का सिर्फ 15% होना चाहिए, तो फिर इसको बढ़ाया क्यों गया? इसमें जो भी इसमें विवाद का मुद्दा ये नहीं इसलिए नहीं है क्योंकि संवैधानिक दायरे में ही सरकार ये कर रही है। हरियाणा का मॉडल छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनाया है। हरियाणा में भी 90 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ में भी 90 सीटें हैं और संवैधानिक प्रावधान के अनुसार 15% जो है आप मंत्री बना सकते हैं। तो 15% के हिसाब से उसमें 13.5 का आंकड़ा आता है। तो इस हिसाब से 14 मंत्री जो हैं वो बना सकते हैं। हालांकि इससे पहले नहीं किया गया था, लेकिन सरकार ने अपने संवैधानिक अधिकार का उपयोग करते हुए 14 मंत्री वहाँ पर बनाए हैं और जिन 3 विधायकों को लिया है
वो उसमें उन्होंने जातिगत भी और क्षेत्रवार दोनों संतुलन बनाने का प्रयास भी किया है। यानी कि संवैधानिक दायरे के हिसाब से देखें तो सिर्फ आधा मंत्री उन्होंने ज़्यादा बनाया है जी। तो 13.5 आता है उसका 15% 90 विधायकों का, तो वो आधा बनाया। मगर क्या इस मसले को, क्या मंत्रिमंडल विस्तार में या आधा मंत्री या एक मंत्री ज़्यादा है, तो क्या ऐसे संवैधानिक या कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है? विरोधी पार्टी चाहे तो, कांग्रेस चाहे तो वो जा सकती है और इस पर कोर्ट का भी उसमें निर्णय ले सकती है, कोर्ट की राय भी उसमें ली जा सकती है। लेकिन अगर हरियाणा में इस मॉडल को अपनाया गया है और उस पर कोई आपत्ति नहीं हुई है, तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में भी इस तरह की किसी आपत्ति को कोर्ट में शायद स्टैंड करने का मौका ना मिले। और मुझे लगता है कि कांग्रेस इस मसले को लेकर कोर्ट जा भी रही है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार की बात चली थी, छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े नेता भी हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, मगर उनको ना बना के जिस तरीके से नए लोगों को, पहली बार के विधायकों को मौका दिया गया, इसके पीछे आप क्या वजह देखते हैं? क्या ये छत्तीसगढ़ में नई लीडरशिप को आगे लाने की पहल है? निश्चित रूप से ये तो एक मुद्दा है ही सही, और इसके साथ साथ जो क्षेत्रवार वहाँ का बैलेंस है उसको भी साधने का प्रयास इसमें किया गया है। जातिगत समीकरण के आधार पर भी जैसे गजेंद्र यादव, राजेश अग्रवाल और खुशवंत साहब 3 मंत्री हैं, तो एक ओबीसी से हैं, एक सामान्य से है और एक अनुसूचित जाति से हैं। तो ये सभी तरह के बैलेंस को वहाँ पर साधने का प्रयास छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया है। और लगभग 20 महीनों से वहाँ पर कोई विस्तार नहीं हुआ था, तो चर्चाएँ भी काफ़ी ज़्यादा थी कि मुख्यमंत्री क्यों नहीं कर रहे हैं, विस्तार क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि उसमें गुंजाइश लगातार थी। तो उन्होंने अपने पूरे अधिकार का इस्तेमाल करते हुए 3 मंत्रियों को इंडक्ट किया है। देखते हैं अब आगे। मंत्रिमंडल विस्तार पर विस्तार न्यूज़ ने लगातार मुहिम चलाई, लगातार रिपोर्ट किया और 2 दिन पहले से बता दिया था कि मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला और विस्तार हुआ भी। तो इस विवादित मसले पर पॉलिटिकल राउंडअप का एक्सपर्ट कमेटी यही है कि वैसे तो पुरानी सरकारों ने भी 90 सदस्यों की विधानसभा में 13 मंत्री बनाए हैं, मगर आधे की गुंजाइश को पूरी बना लेना सरकारों को आता है। इसलिए 13.5 को 14 मंत्री की गुंजाइश कर 14 मंत्री बना लिए गए। आधा मंत्री भी जनता की सेवा करने वाला ही बना है, इसलिए फिलहाल इस पर बहुत आपत्ति की गुंजाइश दिखती नहीं है।